हो गया सॉल्व? फर्स्ट वन हुआ। देखो फर्स्ट वन में tan a minus tan b is equals to x दिया हुआ है, cot b minus cot a is equals to y दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, देखो cot वाली जो कंडीशन है इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो cot b minus cot a is equals to y, सॉल्यूशन नंबर 1। cot b minus cot a is equals to y, तो इसको लिखूंगा मैं 1 upon tan b minus 1 upon tan a is equals to y। क्रॉस ऐसे मिलकर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan a minus tan b is equals to tan a tan b, कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, अब उसके बाद tan a प्लस tan b की वैल्यू हमारे पास में है, वो वैल्यू पुट करते हैं तो x अपॉन tan a tan b इज इक्वल्स टू y हो जाएगा, यानी कि tan a tan b इज इक्वल्स टू, या फिर tan a tan b की जगह हम cot a cot b लिख लेते हैं क्योंकि हमें cot की आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो cot a cot b इज इक्वल्स टू y अपॉन x। अब आइडेंटिटी लगा लेते हैं जो हमें फाइंड करना है cot a माइनस b की, है ना। तो cot a माइनस b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a, cot a cot b y अपॉन x हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय y।
डिवाइड कर देंगे तो y अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1। सेकंड वन हुआ। देखो सेकंड वन क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, टेन अल्फा की वैल्यू में गिवन है, टेन बीटा की वैल्यू गिवन है, टेन गामा की वैल्यू में गिवन है। और क्या पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं कि टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो टेन अल्फा प्लस बीटा की टर्म में हम इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। टेन अल्फा कितना है हमारे लिए, देखो जो वैल्यू में गिवन है वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। टेन अल्फा की वैल्यू, टेन बीटा की वैल्यू में गिवन है रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, यानी कि तुम्हें इक्वल्स टू के इक्वल्स टू वाला पार्ट देगा, यानी कि इसके न्यूमरेटर में देखता हूँ तो क्वांटिटी एलसीएम जो आएगा वो और डिनोमिनेटर जो एलसीएम आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली एलसीएम लेके उसको कट कर देते तो रिमेनिंग की क्वांटिटी बची। देखो यहाँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी इससे रूट एक्स है, तो रूट एक्स यानी कि एक्स बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाहर आ जाएगा, रूट एक्स रिमेनिंग रह जाएगा ओनली, यानी कि रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस रूट एक्स, ठीक है। अब तो न्यूमरेटर में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर में से जो सिंपलीफाई होकर बनेगा जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेते हैं। तो न्यूमरेटर में से जो कॉमन आ रहा है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रिमेनिंग क्वांटिटी फर्स्ट से 1 सेकंड से x, तो 1 प्लस एक्स 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, रूट एक्स कॉमन लिया तो रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स इन अपॉन रूट एक्स
और x और कॉमन लिया 1 कट होने के बाद, यानी कि ये 1 और ये 1 कट हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x बाहर आ गया, रिमेनिंग कितना जाएगा x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी रूट x है और ये भी x अंटूड x। अब इस x को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस बाहर वाले x को इस रूट के अंदर ले जाता हूँ तो x स्क्वायर अंदर क्या होगा, यानी कि अंडर रूट में कितना जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। कितना बनता है, एक्स टू पावर माइनस 1 अंडर रूट में प्लस एक्स टू पावर माइनस 2, और ये एक्स क्यूब डिवाइड होगा प्लस एक्स टू पावर माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 10 गामा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किसके है, 10 गामा के, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा। क्लियर एवरीवन। ओके नोट। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा is equals to pi by 4, prove that 1 plus tan alpha 1 plus tan beta is equals to 2। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है, एज अ रिजल्ट इस पे याद रखेंगे, है ना। देखो a plus b is equals to pi by 4, ठीक है। बोथ साइड 10 लेते हैं, तो tan a plus b is equals to 10 pi by 4 बन जाएगा, ठीक है। tan a plus b का एडिशन लाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ आ जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद बनेगा tan a plus tan b is equals to 1 minus tan a tan b, ठीक है। लेकिन जो प्रूव करना है वो है 1 प्लस tan a, तो यानी कि अगर मैं देखूं तो देखो tan a प्लस tan b प्लस इसको जो लेके आ गए हम तो tan a tan b बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे 1। अब देखो इन दोनों में से अगर मैं लास्ट टू टर्म्स में से अगर मैं tan b कॉमन लेता हूँ, इन दो टर्म्स में से tan b अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या मेरे पास दिखाई देगा, tan a plus tan b इंटू 1 प्लस tan a। अब तो यहाँ पे 1 प्लस tan a बन गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया मैंने, इधर 1 ऐड करूंगा तो माइनस भी करना पड़ेगा हमको, 1 ऐड करते हैं तो कंपनसेट करने के लिए माइनस भी करते हैं, ठीक है।
तो कंपनसेट करने के लिए हम बोथ साइड वन ऐड कर देते हैं, इधर हो जाएगा 2। अब देखो 10 1 + 10 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इधर से 1 और यहाँ से 10 भी, तो 1 + 10 भी इज इक्वल्स टू, यानी कि if sum of angles is equals to 45 degree, then 1 + 10a into 1 + 10b is always equals to 2। नेक्स्ट में बताओ जल्दी। हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो।
हो गया? देखो इसमें जो प्रूव करना है उस चीज को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, किसी का हुआ क्या? देखो अल्फा माइनस बीटा और 1 माइनस एन है ना, 1 माइनस एन हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 10 अल्फा ओनली बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस एन को बाहर निकालना पड़ेगा, इस एन के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखो 10 बीटा 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, 10 बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 10 बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, 10 बीटा की वैल्यू जो हमारे पास में है वो साइन और कॉस में है, तो इस 10 अल्फा को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस n cos अल्फा sin अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस sin अल्फा cos अल्फा इंटू n cos अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर अगेन क्या होगा, एलसीएम तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो एलसीएम जो है कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम को हमने कट करने के बाद जो हमें बचेगा वो क्या होगा, देखो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन, ये कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय देखो ये पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। देखो इतना सबको क्लियर हो गया, सिंपल सा बस आइडेंटिटी लगा के हमने वैल्यूज को पुट किया है। ठीक है, देन देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा न्यूमरेटर में, साइन अल्फा एन साइन क्यूब अल्फा, साइन अल्फा एन साइन क्यूब अल्फा। देखो ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा, फिर माइनस एन साइन अल्फा, कॉस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी आ रही है वो कॉस अल्फा माइनस
n sin square alpha cos alpha plus n sin square alpha cos alpha। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में हम जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, यानी कि n sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा देखो, n sin अल्फा माइनस n sin क्यूब अल्फा माइनस n sin अल्फा प्लस n sin क्यूब अल्फा होल अपॉन, ये देखो ये और ये क्वांटिटी सेम होकर कट हो जाएगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ओनली cos अल्फा। ठीक है, अब देखो इधर भी n sin क्यूब अल्फा n sin क्यूब अल्फा कट हो गया, दोनों में से sin अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो sin अल्फा इंटू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय cos अल्फा, sin अपॉन cos हो जाएगा 10, यानी कि 1 माइनस n इंटू 10। क्लियर? tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। प्रूफ करो।
हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, एंगल ध्यान देना, 3x 2x x, जिन तीन एंगल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इन तीन एंगल के बारे में कमेंट कर सकता हूँ कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कितना है 3x माइनस 2x है ना, तो tan a माइनस बी कब आया, जब tan अल्फा a माइनस बी होगा, ठीक है। तो a माइनस बी के लिए हम 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x लिख लेते हैं, बोथ साइड tan ले लेंगे, तो tan 3x माइनस 2x इज इक्वल टू tan x। अब tan a माइनस बी के इंटीप्लाई कर देंगे, तो tan 3x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 3x tan 2x इज इक्वल टू tan x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अरेंज कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ तुमने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई की, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है कि हम इस LH इस जो गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन को ही पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं है ना, ज्यादा यूटिलाइज यूज में नहीं आती, हमें इसी मेथड को प्रिफर करना है, ठीक है। सेकंड वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
हुआ सॉल्व? यस यस, यहाँ -3/2 आएगा। देखो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। cos अल्फा माइनस बीटा, cos बीटा माइनस गामा, cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो क्या बन जाएगा, 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3। अब इस -3 को भी इधर ले आते हैं। तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू +3। अब देखो यहाँ पर जब मैं ओपन करूंगा इसको, तो ये ओपन होने के बाद क्या बनेगा, 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस इसको ओपन कर लेते हैं। प्लस 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा cos गामा प्लस 2 sin अल्फा sin गामा +3।
अब देखो ये जो 3 है, इस 3 को मैं 1 + 1 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस 1 को मैं यूटिलाइज करूंगा कैसे, इस 1 को हम लिखेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दूसरे को sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, और तीसरे को sin स्क्वायर गामा cos स्क्वायर गामा, ठीक है। तो इस 3 को हमने लिखा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये लिख लिया, ठीक है। अब अगर हम देखें ध्यान से, तो sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर गामा प्लस 2 sin अल्फा, 2 sin बीटा प्लस 2 sin गामा, ये कंप्लीट होकर क्या बन जाएगा हमारे लिए, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा होल स्क्वायर। ऐसे ही cos में कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि cos में क्या है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos बीटा cos गामा, 2 cos अल्फा cos गामा, ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 तभी हो सकता है जब वो दोनों एक साथ 0, यानी कि ये भी 0 हो जाए और ये भी सेम टाइम पर 0 हो जाए। तो इसी चीज के लिए हम प्रूव कर रहे हैं कि भाई cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा इज प्लस गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट में बताओ। लास्ट हो गया, तो प्रूव करना था हमें sin 70 इज इक्वल टू, सॉरी tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 2 tan 50 जो है इसको ब्रेक कर लेंगे, तो tan 70 माइनस tan 20 इज इक्वल टू 2 tan 50, ठीक है। अब tan 70 प्लस tan 20, तो अब आइडेंटिटी लगाते हैं हम, अगर हम देखें तो tan 70 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होता है, tan 70 माइनस tan 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 70 tan 20, ऐसे लिखेंगे। तो इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 50
इंटू 1 + 1070 1020, ठीक है। तो इस वाले पार्ट की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू 1070 माइनस 1020। अब यहां से वैल्यू गिवन कंडीशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करते हैं, तो इस जगह वैल्यू पुट की जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सॉरी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1050 इंटू 1 + 1070। अब 1020 को लिख सकता हूँ मैं 1090 माइनस 70 इज इक्वल टू जो प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो 1050 इंटू 1 +, अब देखो ये कितना बन जाएगा, कॉट बन जाएगा ना 1070 इंटू कॉट 70। 1070 कॉट 70 कट होके 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना है 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना है 2 7 2 10 50 डिग्री। क्लियर, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, इफ tan a plus x is equals to n tan a minus x, then show that
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट वन हुआ, देखो फर्स्ट वन देखो, प्रूफ करना है इसमें, इसमें क्या आ रहा है n प्लस वन एन माइनस वन, यही समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट डिविडेंड की कहानी आने वाली है, ठीक है। हम क्या करते हैं, tan a प्लस, यानी कि इसको कैसा लिखेंगे, tan a प्लस एक्स अपॉन tan a माइनस एक्स इज इक्वल टू n अपॉन वन, ठीक है। कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई किया तो tan a प्लस एक्स प्लस tan a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय tan a प्लस एक्स माइनस tan a माइनस एक्स इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साइन है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन a प्लस एक्स अपॉन साइन a कॉस a माइनस एक्स प्लस साइन a माइनस एक्स अपॉन कॉस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन a प्लस एक्स अपॉन कॉस a प्लस एक्स माइनस साइन a प्लस एक्स अपॉन कॉस a माइनस एक्स। एलसीएम वगैरह लेंगे तो सेम एलसीएम आ जाएगा, देखो cos a प्लस एक्स cos a माइनस एक्स एलसीएम आएगा, इधर भी cos a प्लस एक्स cos a माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा, साइन a प्लस एक्स cos a माइनस एक्स, और इधर बन जाएगा प्लस साइन की आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन और cos आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर बन जाएगी, समझ जाओगे ना आप। तो ऊपर की तरफ जो आइडेंटिटी बन रही है किसकी बन रही है, साइन a प्लस b की, यानी कि साइन 2 हो जाएगा, एक्स एक्स कट हो गया, और नीचे आ जाएगा साइन 2x is equals to n plus 1 upon n minus 1, ठीक है। सेकंड वन,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इक्वेशन जो गिवन है, हम पहले तो इस इक्वेशन को पिक करते हैं, ठीक है। a tan x प्लस b sec x। अब जैसे ही tan और sec दिखाई देता है तो हमें एक आइडेंटिटी याद आती है। कौन सी आइडेंटिटी? कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसी आइडेंटिटी को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखो a, इसको मिलते हैं b sec x इक्वल्स टू c माइनस a tan x, ऐसा लिखा, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, देखो ये b स्क्वायर sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x। अब तो यहाँ tan स्क्वायर x आ गया, तो इस sec स्क्वायर को भी tan में कन्वर्ट कर ले, तो यहाँ पे क्या है, tan x है, ठीक है। तो sec स्क्वायर की पुट करें 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें देखता हूं तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ tan x। तो tan x में जो क्वाड्रेटिक बनी, मैंने उसको ऐसा लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x और प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इन टर्म्स ऑफ tan x क्वाड्रेटिक बन गई। तो अब हमसे क्या कहा गया है कि x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा क्या है, इसके रूट है। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, मैंने tan x को और y कंसीडर कर लिया, उसमें अल्फा पुट किया, तो क्या बन जाए, tan अल्फा। तो tan अल्फा भी एक इसका रूट हो गया और tan बीटा भी इसका एक रूट हो गया, है कि नहीं है? बोलो किसी को डाउट हो तो। अगर मैं tan x को y कंसीडर कर लेता हूँ तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, y स्क्वायर और यहाँ जाएगा 2ac y प्लस c स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो उस y के अंदर यानी कि x के अंदर मैं अगर अल्फा पुट करूँ, क्या बन जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा। तो tan अल्फा और tan बीटा क्या हो गए, इसके रूट हो गए, है ना। तो tan अल्फा tan बीटा इसके रूट हो गए, तो सम ऑफ रूट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि tan अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिया जाएगा, ठीक है। हमें रिक्वायर, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रूव करना है tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सेम ही है, सॉल्व कर लो। यहाँ हो गया कंपाउंड एंगल कंप्लीट। कंपाउंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी मॉड्यूल के अंदर, वो सारे सॉल्व कर लेना।
हो गया? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बस, है ना? जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही सेम काम इसमें करना है, लेकिन साइन और कॉस का आइडेंटिटी को यूटिलाइज करना है। हो गया कि बताऊं? बाकी लोगों का तीन तीन लोगों ने बोला हुआ है बस। चार, सबका हो गया ना? ओके, मॉड्यूल सॉल्व करना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, प्लस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में कोई डाउट हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, वही पूछ सकते हो, ठीक है? टेंथ क्लास के मॉड्यूल को ही सॉल्व करना है आप लोगों को। वो 10th मॉड्यूल देता ना ट्रिग्नोमेट्री का, वही सॉल्व करना है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्या क्वेश्चन है? कॉट एक्स प्लस देखो 120 क्या लिख सकते हैं? 180, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 से क्या बन जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि x माइनस
60 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन बन जाएगा कॉट एक्स प्लस कॉट 60 प्लस एक्स प्लस कॉट 60 माइनस एक्स, है ना। इसको 10 में कन्वर्ट कर लेना। ये रहा, ठीक है। तो 10x 10 60 प्लस 10, ये जो होता है ये वैल्यू होती है 10 3 की ना। ये जो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे ना, तब ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 10 3 की, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे दो दो जो पेयर्स बन रहे हैं, ये इन दो दो के पेयर्स की आइडेंटिटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर मैं साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो, है ना, तो है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस तरीके से जो है कॉस की हो जाती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये आइडेंटिटीज यहाँ अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। डन। नहीं आएगा तो फिर जब क्लास में इसको पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू लोगों।